नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है जनरल स्टडी समान अध्ययन से। इस वीडियो के अंतर्गत 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन एपीओ एपीपी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अर्थात विषय। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सोडियम को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 कब से लागू हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 26 जुलाई 2018 को भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम लागू हुआ। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, वर्ष 1919 में रोलेट एक्ट पास हुआ था। संक्षिप्त में समझते हैं रोलेट एक्ट क्या है। रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, भारत की ब्रिटानी सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून से ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को नियुक्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें, इसका आंसर हो जाएगा डी, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, क्लोरीन। क्लोरीन का प्रयोग जीवाणु को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 7। भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त के लिए कौन सा रक्त समूह सब जगह का दाता होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ओ समूह, ओ ग्रुप। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री होता है, इसका उत्तर हो जाएगा निर्वाचित होता है, चयनित होता है, नामित होता है या नियुक्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, भारत में प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में 15 साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे। अगला प्रश्न है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। संक्षिप्त में समझते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 29 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को दंड देने की शक्ति दी गई है या इसका उल्लेख किया गया है कि मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकेगा। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी मामले को प्रारंभिक रूप से सुनता है। कोई भी मामला प्रारंभिक रूप से प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पास ही जाता है। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक का कारावास, 10,000 तक का जुर्माना दे सकता है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा सुमंत। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। अगला प्रश्न है, क्योटो
प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन से। अगला प्रश्न है, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंदेल। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अमिताभ कांत नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। संक्षिप्त में समझते हैं नीति आयोग को। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष इसके नरेंद्र मोदी हैं। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है? इसका उत्तर हो जाएगा कैफीन। अगला प्रश्न है, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तब प्रकाश का रंग हो जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा पीला। जब लाल, नीले, हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तो प्रकाश का रंग पीला हो जाता है। प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, तांबा एवं जस्ता का। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी अधिकतम पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, कर्नाटक में लेटेराइट मिट्टी अधिकतर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हीलियम के नाभिक में होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सी, 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी? इसका उत्तर हो जाएगा ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे? इसका उत्तर हो जाएगा सी, बाबर के। अगला प्रश्न है, बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, तुर्की में बाबरनामा की रचना की गई थी। प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आरोग्य सेतु ऐप। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिट्टी। पेडोलॉजी जो है मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यास सम्मान। प्रश्न है, भारत के किस अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, मैकडोनल्ड आयोग। अगला प्रश्न है, हटज में क्या नापा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, आवृत्त को हटज में नापा जाता है। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अल्टीमीटर का काम है ऊंचाई नापने का। अगला प्रश्न है, चरण पादुका अभियान किस राज्य ने शुरू किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश ने चरण पादुका अभियान शुरुआत किया। अगला प्रश्न है, भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, भारत में नारी आंदोलन सरोजिनी नायडू की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, सुरेंद्र नाथ।
अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ। अगला प्रश्न है पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, चिकनी मिट्टी से पौधे को सबसे अधिक पानी मिलता है। प्रश्न है गोवा में निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, पालोलेम गोवा में समुद्र तट है। अगला प्रश्न है आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, वेरियम। आतिशबाजी में हरा रंग वेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। प्रश्न है ए हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, बनारस। प्रश्न है किस धातु के बर्तन में भोजन शीघ्रता से पकेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, चांदी धातु के बर्तन में भोजन शीघ्रता से पकेगा। अगला प्रश्न है कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सा संस्थान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। अगला प्रश्न है इको मार्क प्रतीक संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। अगला प्रश्न है किस भारतीय संचार उपग्रह का जनवरी 2020 में फ्रेंच गुआना से सफल प्रक्षेपण किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा GSAT-30। अगला प्रश्न है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है 33वां ओलंपिक खेल कहां आयोजित होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, फ्रांस। अगला प्रश्न है आईसीसी मेंस 2019 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, बेन स्टोक्स। इस तरह आज का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूं आज का टॉपिक आप सभी को पसंद आया हो। यदि पसंद आए तो जुड़े रहें लॉ एंड बैंकिंग विद राकेश के साथ।